हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह जब मैं नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता आजकल हैवी करती हूँ, अच्छे से 2 पराठे खा लेती हूँ सब्जी के साथ, फिर लंच करूँ ना करूँ उसके बाद डायरेक्ट रात को ही कुछ खाती हूँ। बट मुझे क्या है ना कि कोल्ड कॉफ़ी आजकल 2-4 दिन से मैं डेली पी रही हूँ। और इस बार मैं नेस्कैफ़े की कॉफ़ी लेकर आई थी, बट पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि उससे मैं कितना भी उस कॉफ़ी ऐड कर दूँ लेकिन वो तेज़ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं बन रही है, बिल्कुल माइल्ड कॉफ़ी बन रही है। इतनी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ ना कॉफ़ी, मैंने भर भर के चम्मच ऐड करे, बाद में भी ऐड करे, बट जो एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी वाला फ्लेवर है ना वो नहीं आ रहा। मैंने लास्ट टाइम वो पैकेट खरीदे थे जो 2-2 रुपए वाले कॉफ़ी के होते हैं ना, और वो 3 पैकेट मैं ऐड करती थी 1 कप कॉफ़ी में, और इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनती थी ना, मुझे पीने में बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी। तो वही है ना, कॉफ़ी का भी समझ नहीं आता। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से बेस्ट कॉफ़ी कौन सी है, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीना पसंद है। तो विहान को मैं स्कूल छोड़ आई थी, और आज एक बात बताऊं आपको, मैंने सिर में माथे में बिंदी लगा रखी थी, गले में मंगलसूत्र पहन रखा था, और सिर में सिंदूर लगा हुआ था मेरे माथे में, और हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहने मैं आज अपने बेटे विहान को स्कूल छोड़ के आई हूँ। मेरे पापा जी भी साथ में थे। एक्चुअली अकेला विहान जाता नहीं है मेरे साथ, बाइक पे ना मैंने बताया बाइक से कूदने लग जाता है, बट मेरे फादर के साथ ये खुशी खुशी चला जाता है, स्कूल ट्यूशन सब छोड़ आते हैं, ये बहुत खुश होके जाता है। तो आज क्या हुआ कि विहान बोलता कि मम्मी आप भी मेरे साथ चलो, तो मेरे को भी स्कूटी पे बैठ के जाना पड़ा। तो स्कूल से आने के बाद छोड़ के आने के बाद फिर मैंने अपना नाश्ता किया, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के 5-7 मिनट वैसे आराम किया, उसके बाद मैं लग गई घर के कामों में, क्योंकि काम और पानी की देखो इस टाइम दिक्कत इतनी हो रखी है। अभी मैंने कल परसों मैंने सामने वाला जो दूसरा फ्लैट है हमारा, वहाँ पर ना पानी की 2 टंकी भर के ड्रम भर के रख दिए थे। फिर कल पानी आया था, लेकिन उस टाइम मैं पार्क में विहान को लेके घुमाने गई हुई थी, उस टाइम मैं पार्क में नहीं थी, सॉरी घर पर नहीं थी। तो वो पानी का टैंकर तो आया, बट मम्मी ने पानी भरा नहीं, क्योंकि मम्मी से बाल्टियाँ उठाई नहीं जाती ना पानी की भारी भारी, वो कैसे उठाएंगे, तो मैं करती, लेकिन मैं तो थी नहीं घर पर। तो फिर मम्मी अभी क्या कर रहे थे, उस घर में ना साथ वाले घर में विहान के कपड़े धोने लग रहे थे। वो मेरे नहीं धोते हैं, मतलब मेरे भी कभी कभी एक आधा धो देते हैं, बट विहान के निकाल देते हैं। मम्मी बोलते हैं कि विहान के ना साथ की साथ ज़रूरत पड़ती है ना कपड़ों की, तो मम्मी क्या, ये देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म भी विहान की स्कूल की मम्मी ने दोनों वॉश कर दी। और मैं तो इतनी जल्दी नहीं वॉश करती, मैं तो कम से कम बच्चा 2 बार तो स्कूल में जाके पहन ले उसके बाद वॉश करना पसंद करती हूँ, पर मम्मी एक ही बारी विहान जाता है ना स्कूल फिर वॉश कर देती हैं। ऐसे रोज़ रोज़ धोने से ना कपड़ों के कलर हल्के हो जाते हैं, कलर फेड हो जाते हैं, इसीलिए मैं तो 2-3 बार पहना देती हूँ पहले। जब मुझे मैले से दिखने लग जाते हैं ना, मिट्टी मिट्टी सी मतलब, तब मैं वॉश करती हूँ। तो ये दोनों के दोनों ड्रम मम्मी ने पानी के आज यूज़ कर लिए, तो आज तो घर में देखो पानी बिल्कुल नहीं है। फिर आया था पानी सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो 2 बाल्टी पानी भरा गया। तो 2 बाल्टी पानी रखा हुआ है घर में। बाकी जो हमारा जैसे ड्रम में कपड़े धोए हैं, तो वो पानी हम फेंकते नहीं हैं, क्योंकि इस टाइम पानी की इतनी किल्लत है ना, तो हम कम से कम वॉशरूम में तो देखो सर्फ़ का पानी भी यूज़ हो ही जाता है फेंकने के लिए। जैसे आप वॉशरूम टॉयलेट वगैरह जाते हो, तो आप अपनी मतलब जो सीट होती है टॉयलेट की सीट, उसमें सर्फ़ का पानी फेंक सकते हो। तो इसलिए, और या फिर घर में जैसे झाड़ू पोछा लगाने के लिए सर्फ़ का पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें कपड़े धोए हुए पानी की बात कर रही हूँ मैं। तो वो पानी भी हम फेंकते नहीं हैं, क्योंकि पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत है ना कि मतलब हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि ये पानी कहीं ऐसा ना है कि हम ये पानी भी फेंक दें और उसके बाद पानी ना आए। ड्रम अगर आएगा पानी वाला शाम को पता चलेगा। तो इसीलिए, और मम्मी क्या करते हैं ना, सब बाहर बैठते हैं धूप में, बाहर बैठ के बर्तन धो रहे थे कुर्सी पे बैठ के। तो बाहर इस टाइम गर्मी इतनी हो जाती है ना, तो ये पानी की बाल्टी भी मैं अंदर रख देती हूँ, क्योंकि धूप में प्लास्टिक ख़राब हो जाता है। विहान भी क्या करता है, अपने सारे टॉयज़ शाम को बाहर प्ले करता है, तो खेलने लग जाता है यहाँ इस एरिए में। तो यहाँ पे जब वो प्ले करता है ना, तो प्ले करता है तो ठीक है, लेकिन अपने खिलौने यहाँ धूप में छोड़ देता है, तो उनका रंग उड़ जाता है धूप में ना, प्लास्टिक ना ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं बाहर धूप में कुछ भी नहीं रखती हूँ प्लास्टिक का। पौधों में पानी मम्मी मैं देने जा रही थी, तो मम्मी बोलते कि तू मत दे पौधों में पानी, मैंने पौधों में पानी दे दिया है। और थैंक यू आप लोगों के, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग मेरी शादी से इतना ज़्यादा खुश हुए हो, हैप्पी हुए हो, और आप लोगों ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी विशेज़ दी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे विश किया, थैंक यू। मैं भी बहुत, मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी मिली।
और आज आप लोग मेरी मम्मी का रिस्पॉन्स भी देख लीजिए। जब मैंने अपनी मांग में सिंदूर भरा तो मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। देखिए कोई भी माँ हो, है ना, आप लोग खुद एक बार ये चीज़ सोच के देखिए, कौन सी माँ ऐसी होगी जिसको बुरा लगेगा अपनी बेटी को सजता तैयार होता हुआ देख के, ये बताइए ना। बल्कि मेरी मम्मी को तो तब बुरा लगता था जब मैं मांग में सिंदूर नहीं पहनती थी, सॉरी, सिंदूर नहीं लगाती थी, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती थी, तब मेरी माँ को बुरा लगता था। उनके दिल पे क्या बीतती होगी सोच के देखिए। बट अब तो मैं अच्छे दिन आ गए हैं, अब आप लोगों को पता है कि मेरी शादी हो गई है, तो मेरी मम्मी तो खुश है। मेरे मतलब वो तो शुरू से ही मेरे सपोर्ट में रहे हैं, मेरी मदर, मेरी फैमिली मायके वाली, उन्होंने तो हमेशा यही कहा है कि जो मेरा फैसला होगा उसमें वो मेरे साथ हैं। तो इसीलिए देखो, आज मैंने जब मांग में सिंदूर भरा तो मेरी मम्मी भी बहुत ही देख के खुश हो गई थी, और वो बहुत अच्छा लगा उनको भी। मैंने मतलब उनको जो भी था सारी बातें मैंने बता दी। और मेरी मम्मी ने पता है क्या बोला जब मैंने मांग में सिंदूर लगाया आज, तो मेरी मम्मी बोलती कि तूने तो इतनी ज़्यादा मांग भर ली, बिल्कुल जैसे यूपी में ज़्यादा मांग भरी जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा सिंदूर लगाया जाता है। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है ना, जैसे मैं तो ये वाला सिंदूर है, ये पाउडर वाला सिंदूर, वैसे ना पहले मैं वो वाला सिंदूर यूज़ किया करती थी, जो दूसरा नहीं आता एक और लिक्विड सिंदूर जिसको बोलते हैं, तो लिक्विड सिंदूर लगाती थी। बट पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि लिक्विड सिंदूर नहीं, मुझे ये वाला ही, जो ये पाउडर वाला सिंदूर होता है ना, मुझे यही लगाना है। तो इधर देखो मेरी मम्मी आ रही थी, तो मम्मा को मैंने दिखाया, मैंने कहा मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ अब मैं, देखो आप मुझे देखो, मंगलसूत्र पहने हुए देखो मम्मा, सिंदूर लगाते हुए मम्मा आप मुझे देखो। तो मेरी मम्मी के चेहरे पे देखो कितनी प्यार से स्माइल आ गई थी, और वो भी मजाक करने लग रहे थे। तो मैंने भी मेरी मम्मी को गाल पे प्यारी करी, मम्मी ने भी मुझे प्यारी करी, और मम्मा बोलते कि हमेशा खुश रही हो। तो मेरे को बहुत ही अच्छे से मुझे ब्लेसिंग्स मिली मेरी मदर की तरफ से, तो मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। अब मुझे हक है, मेरे को राइट है, कोई नहीं कह सकता है ना कि क्यों पहनती हो, क्यों माथे में मंगलसूत्र, गले में मंगलसूत्र पहनती हो, मांग में सिंदूर भरती हो, क्योंकि मैं सिंदूर भर सकती हूँ अब। तो इसके बाद देखिए मैं चूड़ियाँ दिखा रही थी। देखो एक्चुअली मेरी शादी की शॉपिंग तो पिछले कई महीनों से चल रही थी, आप लोगों को भी मैंने दिखाई, लेकिन मैंने इतनी साड़ियाँ भी खरीदी, आप लोगों को मैंने बताया भी था कि लाख रुपए की, लाख से थोड़ी सी कम लगा लो रुपए की, मैंने अच्छी खासी साड़ियाँ भी खरीदी थी, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। मैंने करीबन 4-5 हज़ार रुपये के ब्लाउज सिलवाए थे, पेटीकोट खरीदे थे, आप लोगों को ध्यान हो, मैंने कम से कम 15 पेटीकोट भी नए खरीदे थे, और इतने सारे कम से कम 25 सूट खरीदे थे पहनने के, कुर्तियाँ सूट, 25 क्यों ज़्यादा ही, 40 सूट खरीदे थे। तो उस टाइम आप लोगों में से किसी किसी का कमेंट भी आ रहा था कि निधि क्या बात है, आपकी शादी तो नहीं है जो आप इतनी शॉपिंग कर रहे हो, कभी इतना भर भर के आप बर्तनों की शॉपिंग कर रहे हो, इतने बर्तन आपने खरीदे किचन के, सारा सामान आप तो ऐसे खरीद रहे हो जैसे अपना होता नहीं है, इस तरीके के। तो मैंने इतनी सारी चूड़ियाँ भी खरीदी थी, इतनी सारी, लेकिन मैं बस सोशल मीडिया पे दिक्कत ये आ रही थी कि मैं बता नहीं पा रही थी आप लोगों को सारी सच्चाई, समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं, क्या कैसे आप लोगों को समझाऊंगी। तो वही चीज़ का मेरे को एक डर सा लगा हुआ था। फिर मैं पहनना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं गले में मंगलसूत्र पहनूं, लेकिन मैं जब पहनने लगी, मैं खरीद भी लाई थी मंगलसूत्र पहनने के लिए, लेकिन जब मैंने पहना तो फिर लोगों के कमेंट आने लग गए। तो मैं समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैंने तो यूट्यूब पे बता ही नहीं रखा अपनी शादी की सच्चाई, तो मैंने बताई नहीं रखी थी यूट्यूब पे। तो मैं इसी बात पे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, मैं यही सोचे जा रही थी कि अब मैं करूं क्या। अगर मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ तो लोग मुझसे 10 तरीके के सवाल उठाएंगे मेरे ऊपर, और मैं फिर अगर फिर मैं सच बताती हूँ तो वो मेरे को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लाइफ फिर से ख़राब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि देखो आप लोग भी समझ सकते हो कि मैंने यहाँ यूट्यूब पे इतने लोगों के घर उजड़ते देख लिए, किसी की शादियाँ टूट रही हैं यूट्यूब पे, किसी के डाइवोर्सेस हो रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ। तो मुझे लग रहा था डर कि कल को ऐसा ना हो ना कि मैं शादी होने के बाद, मतलब आप समझ सकते हो इन चीज़ों में, कहीं कल को मेरी ही चीज़ें ख़राब हो जाएं यूट्यूब की वजह से। तो मैं इसी वजह से बहुत डरी हुई थी। मैं यही सोच रही थी कि निधि क्या करूं मैं ऐसे में, अगर तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि मेरे व्यूज़ अच्छे आएंगे जब मैं अपनी ये शादी को डिस्क्लोज़ कर दूंगी, लेकिन उससे मेरा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लाइफ ख़राब हो जाए। तो मैं एक एक होता नहीं कदम बहुत फूक फूक के रखना चाहती हूँ।
अभी भी मैं बिल्कुल, आप लोगों को भी कमेंट आ रहे थे कि जितना आप बता पाओ उतना ही बताना निधि, कल को ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ ख़राब हो जाए, इस तरीके से कमेंट आ रहे थे। कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार से मुझे कमेंट्स भी किए, विशेस दी मुझे मुझे मतलब इतना प्यारे प्यारे कमेंट्स किए ना आप लोगों ने कि सच बता रही हूँ, मैं इतनी इमोशनल हो गई आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के कि मैं सच में इस टाइम बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशियों का ना आप लोगों को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोगों को भी पता है कि बीच में कितना कुछ हो रहा था, तो मैं बस समझ ही नहीं पाई कि कैसे आप लोगों से शेयर करूं सारी बातें। बट फिर मैंने कल हिम्मत करके मैंने कहा नहीं, मैं अब सारी सच्चाई आप लोगों के सामने रखूंगी। और ये देखो जी, आज मैंने हरे रंग की भी चूड़ियाँ पहनी हैं। मैं तैयार भी होंगी, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, उसके बाद मैं अच्छे से तैयार होकर रहा करूँगी। मैं अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जो सूट है मैं वो भी पहना करूँगी, साड़ियाँ भी पहना करूँगी, मैं अच्छे से रेडी होकर रहा करूँगी। बस थोड़ा सा भी क्या है ना, पानी की दिक्कत आ रही है घर में, तो पानी की दिक्कत आ रही है, पानी नहीं आ रहा कुछ दिनों से। अभी सफाई चल रही है हमारे यहाँ नहर की, हिसार में। एक बार पानी खुला आने लग जाएगा ना 2 बार, तो मेरे जैसे कपड़े वपड़े अच्छे से धुल जाएंगे, अच्छे से सारे घर के काम हो जाएंगे। उसके बाद अच्छे से तैयार होके मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ में भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे तैयार होती हूँ शादी के बाद। तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मेरी आने वाली है, बहुत पॉजिटिव और बहुत ही हैप्पी ब्लॉग्स मेरे आने वाले हैं। तो आप लोग भी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और बस यही प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब आगे खुश रहूं और अपनी लाइफ में हमेशा आगे इस तरीके से बढ़ती रहूं। बाय बाय, टेक केयर।